कुरान का सूरा तारिक में कहा गया है स्पर्म इंसान का बैकबोन और रिब्स में बनता है और साइंस कहता है स्पर्म टेस्टिस में बनता है। तो ये क्या साइंटिफिकली गलत नहीं है? पहली बात, उस आयत में यखरुजु वर्ड यूज हुआ है जिसका मतलब निकलना होता है, ना कि प्रोड्यूस होना। दूसरी बात, जिस पानी के बारे में कहा गया है सुल्ब और टराइब से निकलता है। इस आयत में सुल्ब यूज हुआ है मेल फॉर्म में जिसका मतलब बैकबोन या स्पाइन होता है और तो और पेल्विस पार्ट भी होता है। दूसरा अर्थ फीमेल फॉर्म में टराइव है जिसका एक मीनिंग रिब्स है और एक मीनिंग है द डेलिकेट पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब पेल्विस। फीमेल का एग और मेल का जो स्पर्म है दोनों ही फ्लूइड फॉर्म में होता है। इन दोनों के कॉम्बाइन से ही एक बच्चा का जन्म होता है। अगर हम फीमेल फ्लूइड मतलब एग का पूरा लाइफ साइकिल देखें तो वो पेल्विस एरिया में ही कंप्लीट होता है और मेल का स्पर्म टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है जरूर, मगर पेल्विस एरिया होकर ही निकलता है। टराइब्स का मतलब रिब्स नहीं पेल्विस एरिया है। ऐसा क्यों? चलो समझते हैं। अगर हम प्रोफेट के टाइम का कोई भी पोएम उठा के देखें तो इस पोएम में कहा गया है टराइब के ऊपर बेल्ट पहनने की बात, और बेल्ट हमेशा पेल्विस एरिया में ही पहना जाता है। और दूसरा पोएम में कहा गया है सी प्रेस हर लेग अगेंस्ट मी अंटिल आई रीच हर टराइब। इस पोएम में एक इंटीमेसी मोमेंट के बारे में कहा गया है जिसमें क्लियरली पेल्विस एरिया को ही डिनोट किया गया है। और एक पोएम देखिए तो वहाँ सल्ब ऑर्ड को माउंटेन जैसा अनसेकेबल और स्ट्रॉन्ग कहा गया है, हालांकि स्पाइन तो फ्लेक्सिबल होता है। आप मेरे वेबसाइट पे और भी सारा पोएम देख सकते हैं उस जमाने का जहाँ सल्ब और टराइब को पेल्विस एरिया ही कहा गया है।